आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। दिनांक 4 अप्रैल को गोंदिया के कामरेड भोजराज रामटे के भवन में महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा क्षेत्र मजूर यूनियन की विस्तारित सभा का आयोजन कामरेड दुलीचंद कावड़े की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर यूनियन के राज्य सचिव कामरेड शिव कुमार गणवीर, राज्य उपाध्यक्ष कामरेड हौसलाल रहांगडाले, जिला भाकप के प्रतिनिधि कामरेड मिलिंद गणवीर तथा क्षेत्र मजूर यूनियन के जिला सचिव कामरेड प्रहलाद उके ने मजदूर आंदोलन और संगठन की भावी दिशा पर मार्गदर्शन किया। सभा में आगामी आंदोलनों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यह निर्णय लिया गया कि 11 अप्रैल को गोरेगांव तालुका कचहरी पर मोर्चा निकाला जाएगा, 13 अप्रैल को रावणवाड़ी में प्रदर्शन किया जाएगा और 22 अप्रैल को गोंदिया उप विभागीय अधिकारी कार्यालय के समक्ष मोर्चा एवं धरना का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों की जानकारी कामरेड हौसलाल रहांगडाले ने दी, जबकि कामरेड शिव कुमार गणवीर ने महाराष्ट्र राज्य परिषद की बैठक की रिपोर्ट सभा में साझा की। इसके साथ ही जन सुरक्षा कानून को रद्द करने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसे सभा में समर्थन प्राप्त हुआ। इस सभा में कामरेड गुणवंत नाइक, भोलाराम मरसकोल्हे, डोमाजी बावनकर, प्रकाश डाहट, शंकर बिजलेकर, अनिटर बंसोड़, धनलाल रंगारी, सुरेश रंगारी सहित अनेक प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा का संचालन कामरेड प्रहलाद उके ने कुशलतापूर्वक किया और अंत में कामरेड दुलीचंद कावड़े ने सभी सहभागियों का आभार व्यक्त करते हुए सभा का समापन किया। के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड शिव कुमार जी गणवीर हमारे साथ में, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज की परिस्थिति में खेत मजदूर यूनियन के लिए, खेत मजदूरों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के सभी उन कर्मचारियों को, कामगारों के लिए, किसानों के लिए सरकार ने क्या योजनाएं रखी है तथा साथ ही साथ उसमें उनके लिए उनके फायदे की क्या है और उसमें त्रुटियां क्या है, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। मैं शिव कुमार गणवीर, महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा खेत मजदूर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी और भारतीय खेत मजदूर का यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज गोंदिया में गोंदिया जिला खेत मजदूर यूनियन की मीटिंग थी और इसलिए मैं यहाँ आया। अभी अभी भारतीय खेत मजदूर यूनियन की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 8, 9, 10 मार्च को दिल्ली में अजय भवन में हुई। इसमें ये तय किया गया कि 23 मार्च भगत सिंह का शहीद दिन, उस दिन से लेकर 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जयंती तक एक ऐसी मुहिम चलाया जाए जिसमें खेत मजदूरों के सवालों को रखा जाए और सामाजिक न्याय के सवालों को रखा जाए। अभी अभी केंद्र सरकार ने जो बजट दिया है उसमें 2006 में संयुक्त मोर्चे की सरकार रहते हुए जो रोजगार हमी कानून, रोजगार गारंटी कायदा बनाया गया, 2006 में उस कानून के अंतर्गत 1,10,000 करोड़ का प्रावधान था सारे देश के लिए। जबकि उसके बाद मजदूरी के दर बढ़ गए, तमाम खर्चे बढ़ गए और मजदूरों की संख्या बढ़ गई। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने रोजगार गारंटी के मद में सिर्फ 60,000 करोड़ रुपया रखा है, यानी आधा रखा है, जबकि आज 2-2.5 गुना होना चाहिए था। खेत मजदूर यूनियन की बीकेएम की मांग है कि कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपया सारे देश के लिए बजट होना चाहिए। महाराष्ट्र के में अलग से उसके लिए बजट होना चाहिए, जो अब महाराष्ट्र सरकार रखती नहीं है। ये हो गया रोजगार गारंटी कायदा, उसमें जो मजदूरी है, जबकि केरल में इस रोजगार गारंटी कानून की मजदूरी 700 रुपया प्रतिदिन है, वही महाराष्ट्र में 293 रुपया मजदूरी है, जो भी मिलती नहीं, पीस रेट के नाम पर 100, 150, 70, 80 रुपया मजदूरों को मजदूरी मिलती है। और इसलिए फिर मजदूर काम पर जाना नहीं चाहता, तो सरकार कहती है कि मजदूरों की मांग नहीं है, इसलिए हम इस रोजगार हमी कायदे पर बजट कमी कर रहे हैं। उसी तरह से जब संयुक्त मोर्चे की सरकार इस देश में थी, 2007 में एक कानून बना कि ग्रामीण विभाग में रहने वाला खेत मजदूर, आदिवासी, भूमिहीन, जिसने बरसों से सरकारी जमीन पर, जंगल की जमीन पर कब्जा किया है, उसको पट्टे दिए जाए। इसके लिए महाराष्ट्र में 3 लाख लोगों ने अपने दावे पेश किए सरकार के सामने। बड़े मुश्किल से अभी तक 50-60 हज़ार लोगों को उसके पट्टे दिए गए हैं। 2.5 लाख से ऊपर दावेदारों को अतिक्रमण जमीन के पट्टे नहीं दिए गए। भंडारा जिले में 5,000 लोग दावेदार अभी भी पड़े हुए हैं। गोंदिया जिले में 5,000 लोग अभी भी दावेदार पड़े हुए हैं जिनको पट्टे नहीं दिए गए।
घरों के पट्टे भी मिलना चाहिए इस सवाल को लेकर। उसी तरह से जो ग्रामीण विभाग में आवास योजना है, जिसको 1.5 लाख रुपए सरकार दे रही है, जबकि सारे दाम बढ़ गए, और इसलिए हमारी मांग है कि आवास योजना पर, चाहे फिर कोई भी आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, रमाई आवास योजना हो, सबरी आवास योजना हो, हर आवास योजना कोई भी हो, उस आवास योजना पर कम से कम 5 लाख रुपए का आवास देने की योजना सरकार ने करनी चाहिए। जो वृद्धा पेंशन है, जिसको महाराष्ट्र में श्रावण बाल योजना बोला जाता है, जो वृद्धा पेंशन है जिसको महाराष्ट्र में श्रावण बाल योजना बोली जाती है, और जो विधवाओं के निराधारों के लिए जो योजना है जिसको संजय निराधार योजना बोलते हैं, उसमें वृद्धा पेंशन के लिए सरकार ने 65 साल की सीमा रखी है। हमारी मांग है कि उसको 60 साल करनी चाहिए, और ये जो 1500 रुपया है हर महीने का उनको सहायता, उसको कम से कम 5000 रुपये करनी चाहिए। अभी जो सरकार ने लाडली बहना योजना लाई है, जिसमें वो 1500 रुपये दे रहे हैं, उसमें भी हमारी मांग है कि सरकार ने तो पहले ही जाहिर कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम 2100 रुपये देंगे, तो 2100 रुपये भी नहीं दे रहे। कम से कम 2100 रुपये को भी इस साल से सरकार ने महाराष्ट्र में श्रावण बाल योजना, संजय निराधार योजना और लाडली बहन योजना के लिए लागू करना चाहिए, हमारी मांग। उसी तरह से जो अन्य मांगे हैं, जिसमें राशन, हर कार्ड पर एक प्रति यूनिट 5 किलो ये राशन मुफ्त दे रही है। हमारा कहना है कि इसके पहले वो जो अन्न सुरक्षा कानून है, जिसमें पहले 5 किलो अनाज, 35 किलो अनाज एक राशन कार्ड पर दिया जाता, वो बदस्तूर दिया जाए और उसके अलावा ये 5 किलो राशन जो है मुफ्त में दिया जाए। उसी तरह से इस देश में केरल और तमिलनाडु में खेत मजदूरों के लिए एक अलग से कल्याण मंडल है, जिसके अंतर्गत खेत मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती है तो सहायता देने की। हमारी मांग है कि महाराष्ट्र में सरकार एक खेत मजदूरों के लिए अलग से कल्याण मंडल बनाए। ऐसी कुछ मांगों को लेकर पिछले 23 मार्च से आने वाले 14 अप्रैल तक भारतीय खेत मजदूर यूनियन यानी महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा खेत मजदूर यूनियन से एक मुहिम चलाई जा रही है। 11 अप्रैल को पूरे महाराष्ट्र में तमाम जिला या तालुका कार्यालयों पर इस तरह की मांगों को लेकर खेत मजदूरों के, भूमिहीनों के मोर्चे निकाले जाएंगे। एक आंदोलन 11 मार्च को सारे महाराष्ट्र में किया जाएगा, ये हमारा निर्णय है। खेत मजदूर यूनियन किस किस कामों की मांग करती है ग्रामीण क्षेत्र में? जहाँ तक काम होते हैं ग्रामीण क्षेत्र, अभी अभी गाँवों में तालाब खोलीकरण, तालाब का गाद निकालना, नाला सरलीकरण बोलते हैं मराठी में, नालों को सरल करना, और सड़कें बनाना, कच्ची सड़कें जो होती है मिट्टी की, ऐसे काम गाँवों में बड़ी प्रमाण में दिए जा सकते हैं। रोजगार हमी कानून बनाते वक्त भी धारणा ये थी, पहली धारणा ये थी कि गांव में पैसा जाना चाहिए ताकि गांव की ग्रामीण अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो। दूसरी धारणा ये थी कि काम ऐसे खोले जाए जिससे उसमें कृषि को कुछ उसका सिंचाई का और अन्य कई बातों का फायदा हो, जिससे कृषि का विकास हो। ऐसे 2-3 बातों को लेकर योजना बनाई गई थी, जबकि आज देखा ये जा रहा है कि बड़े बड़े काम जो है वो ठेकेदारी में दिए जा रहे हैं। हमारा उसको विरोध है। हम चाहते हैं कि ये बड़े बड़े काम मैन पावर से यानी मजदूरों से ग्रामीण भाग में लेना चाहिए। कुशल क्षेत्र, रोजगार हमी कानून में जो कुशल क्षेत्र है 40% उस पर खर्च करना पड़ता है, वो सारा मशीनरी में खर्च किया जा रहा है, जबकि वो कुशल क्षेत्र का काम भी पहले मैन पावर से यानी आदमियों से लिया जाए, मजदूरों से लिया जाए, और जो एकदम असंभव है वही सिर्फ मशीन लगाई जाए, मशीनरी लगाई जाए। ऐसी प्रावधान है रोजगार हमी कानून का, लेकिन उस कानून को इस महाराष्ट्र में तोड़ा जा रहा है। हमारी उसके खिलाफ में लड़ाई है। हम चाहते हैं सबको पट्टे दिए जाए जमीन के अतिक्रमण के, चाहे फिर वो जंगल की जमीन हो या महसूल की जमीन हो या चराई की जमीन हो। हम चाहते हैं हर किसी गरीब को आवास योजना मिले, उसको 5 लाख रुपए मिले। हम चाहते हैं कि हर राशन कार्ड पर 35 किलो राशन मिले और उसके अलावा 5 किलो राशन वो मुफ्त में देती सरकार वो मिले। वृद्धा पेंशन 5000 रुपये दी जाए। संजय निराधार योजना में जो दी जाती है सहायता वो 5000 रुपये दी जाए। लाडली बहन योजना में भी उस तरह की रकम दिए जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमारी ये कुछ मांग है। सुनने में आता है और शायद आरोप भी ये लगता है कि ग्रामीण के लोग काम करना नहीं चाहते रोजगार। आपका क्या कहना है? इस पर तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति गवई साहब ने भी कह दिया है कि गाँवों में मुफ्त की योजनाएं चलने के कारण खेतों पर मजदूर नहीं मिलते, जबकि ये बात एकदम झूठ है। खेतों में आज काम नहीं है,
एक दो दिन कहीं कोई काम निकलता है उसके लिए मजदूर नहीं जाते, तब आरोप लगाया जाता है कि खेतों में काम पर नहीं आते, आलसी हो गए। सच्चाई ये है कि खेतों में जिस तरह पहले काम मिलता था मजदूरों को साल भर, दो दो महीना, चार चार महीना, छः छः महीना, अब वो काम मिलता नहीं। और इसलिए बहुत सारे मजदूर या तो कंस्ट्रक्शन के काम पर जाते हैं, इमारत के काम पर जाते हैं, बांधने के काम पर, बांधकाम जिसको बोलते हैं वहाँ जाते हैं, या फिर रोजगार हमी के काम की अपेक्षा करते पड़े रहते हैं। ये कहना ही गलत है कि मजदूर काम पर जाना नहीं चाहते या मजदूर आलसी हो गए, ये सब गलत बातें हैं। 1500 रुपये और 5 किलो राशन से किसी परिवार का और किसी व्यक्ति का गुजारा नहीं चलता है। वो एक थोड़ी बहुत मदद है वो, और इसलिए ये आरोप गलत है मजदूरों पर लगाना कि वो काम पर जाना नहीं चाहते या आलसी हो गए। सच ये है कि काम नहीं मिल रहा है। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में गवई साहब के सामने सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रसाद भूषण ने भी कहा कि आपकी समझ गलत है। सच्चाई ये है कि ग्रामीण भाग में लोगों को काम नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग परेशान हैं। रोजगार हमी के काम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में विकास के साथ साथ रोजगार हमी के काम ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ साथ ग्रामीण लोगों को रोजगार के भी अवसर प्राप्त हो, इस उद्देश्य के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से पलायन करने वाले मजदूर हैं वो शहरों में ना आते हुए अपने ही गाँव में रहकर अपने गांव का विकास करें, इस उद्देश्य के साथ में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी साथियों। लेकिन आज वस्तुस्थिति ये है कि आज शिकायतें चल रही है और साथ में उनके बारे में आरोप भी ये लग रही है कि वो काम नहीं करना चाहते। लेकिन वस्तुस्थिति आज हमने अपने खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शिव कुमार जी गणवीर के माध्यम से सुने, और कहीं ना कहीं सरकार भी इस मामले में विफल होती हुई नजर आ रही है। साथियों, मैं परेश ध्रुगवार, भवानी टाइम्स में कैमरामैन आकाश के साथ।